अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मैथमेटिकल इंस्ट्रक्टर और मैं आपको वेलकम कहता हूं द मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 9.7 के तीन क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे। आर इज़ इक्वल टू a/2 प्लस कॉस थीटा। अब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। लॉग आर इज इक्वल टू लॉग a/2 प्लस कॉस थीटा। अब हम लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। लॉग आर इज इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग इंटू 2 प्लस कॉस थीटा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा के। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी 1/r इंटू डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 1/a, और जब a का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 माइनस 1/2 प्लस कॉस थीटा, और जब 2 प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा 0 प्लस माइनस साइन थीटा। ये इक्वेशन हमारे पास बनी 1/r इंटू डी आर ओवर डी थीटा। ये वैल्यू ज़ीरो हो गई सारी, माइनस साइन थीटा ओवर 2 प्लस कॉस थीटा। 1/r इंटू डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन थीटा ओवर 2 प्लस कॉस थीटा। अब हम नीचे वाली वैल्यूज़ को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली वैल्यूज़ को नीचे ले आएंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी आर इंटू डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा ओवर साइन थीटा। हम लिखेंगे दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली। अब हम जो वैल्यू राइट साइड पे है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी आर इंटू डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा ओवर 2 प्लस कॉस थीटा। हम लिखेंगे दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड फैमिली। अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, तो हम लिखेंगे सेपरेट द वेरिएबल्स। टू प्लस कॉस थीटा लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन थीटा जो है वो डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह डी आर राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आर डिवाइड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी 2 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू -1/r इंटू डी आर। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास सेपरेबल फॉर्म बन गई है, और सेपरेबल फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन करेंगे। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल से बाहर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/r इंटू डी आर। इस एलसीएम को हम दोनों वैल्यूज़ के नीचे सेपरेट कर देंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2 ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू डी थीटा
इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/r इंटू डी आर। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। अब इन दो वैल्यूज़ के जो इंटेग्रल्स हैं उनको हम सेपरेट करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2/sin θ इंटू d θ प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos of theta over sin theta into d theta is equal to माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/r। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। टू कांस्टेंट है इंटीग्रल से बाहर, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/sin थीटा इंटू डी थीटा प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/r। 1/sin थीटा इक्वल होता है हमारे पास कोसिकन थीटा के, कोसिकन थीटा इंटू डी थीटा प्लस इस वाली वैल्यू को हम एज इट इज ही लिख देंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/r। टू एज इट इज ही इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास आएगी लॉग इंटू कोसिकन थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस नीचे फंक्शन है और ऊपर डेरिवेटिव लॉग साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एज इट इज ही इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आएगी लॉग आर प्लस जब तमाम वैल्यूज़ लॉग में आ रही हैं तो हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को भी लॉग में ही लिखेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके चलते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, पावर ऊपर चली जाएगी, लॉग कोसिकन थीटा माइनस कॉट थीटा पावर 2 प्लस लॉग साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर भी लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, लॉग k/r। दोबारा लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, लॉग साइन थीटा इंटू कोसिकन थीटा माइनस यहाँ कॉट आएगा, कॉस नहीं कॉट, कॉट थीटा पावर 2 इज इक्वल टू लॉग k/r। लॉग के साथ लॉग वैनिश, ये वैल्यू हमारे पास आई साइन थीटा इंटू कोसिकन थीटा माइनस कॉट थीटा होल की पावर 2 इज इक्वल टू k/r। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, साइन थीटा इंटू कोसिकन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा की जगह आया कॉस थीटा ओवर साइन थीटा और होल की पावर 2 इज इक्वल टू k/r। साइन थीटा इनका एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास आएगा साइन थीटा और ऊपर वाली वैल्यूज हमारे पास बनेगी 1 माइनस कॉस थीटा होल की पावर 2 इज इक्वल टू k/r। ये पावर 2 ऊपर वाली वैल्यू की भी है और नीचे वाली वैल्यू की भी, तो पावर को सेपरेट कर देंगे, साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू k/r। ये साइन इसमें से एक साइन के साथ कैंसिल, सिर्फ एक साइन रह गया इधर, तो ये वैल्यू हमारे पास बनी 1 माइनस कॉस थीटा होल का स्क्वायर ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू k/r। ये साइन थीटा राइट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 माइनस कॉस थीटा होल का स्क्वायर जो है वो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और इसी तरह ये जो r है ये लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी r इज इक्वल टू k इंटू साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा होल का स्क्वायर।
और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 14 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे। r इज इक्वल टू ए इंटू साइन एन थीटा। अब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी log r इज इक्वल टू log a इंटू साइन एन थीटा। log r इज इक्वल टू log की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे log a प्लस log साइन एन थीटा। अब हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा के। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी 1/r इंटू डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 1/a, और जब a का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 प्लस इसका डेरिवेटिव लेंगे 1/sin एन थीटा, और जब साइन एन थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास बनेगा कॉस एन थीटा, और जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो एन आ गया। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनी 1/r इंटू डी आर ओवर डी थीटा। ये वाली वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो इसको लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ज़ीरो हो चुकी है। ये वैल्यू आएगी एन कॉस एन थीटा ओवर साइन एन थीटा। अब हम नीचे वाली वैल्यूज़ को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली वैल्यूज़ को नीचे ले आएंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी r इंटू डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू साइन एन थीटा ओवर एन कॉस एन थीटा। हम लिखेंगे दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली। अब जो राइट साइड पे वैल्यू है इसका हम नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी r इंटू डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू माइनस एन कॉस एन थीटा ओवर साइन एन थीटा। हम लिखेंगे दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड फैमिली। अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे सेपरेट द वेरिएबल्स। साइन एन थीटा लेफ्ट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एन कॉस एन थीटा डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह आर जो है वो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और डी आर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी माइनस साइन एन थीटा ओवर एन कॉस एन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू 1/r इंटू डी आर। तो ये हमारे पास सेपरेबल फॉर्म बन गई। सेपरेबल फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन करेंगे। साइन ऑफ इंटीग्रेशन माइनस साइन एन थीटा ओवर एन इंटू कॉस एन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/r इंटू डी आर। 1/n चूँकि कांस्टेंट है वो इंटेग्रल से बाहर आ गया। साइन ऑफ इंटीग्रेशन माइनस साइन एन थीटा ओवर कॉस एन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/r इंटू डी आर। नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए हमें n चाहिए, तो हम n से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और n से डिवाइड भी। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी n ओवर n इंटू n साइन ऑफ इंटीग्रेशन माइनस साइन एन थीटा ओवर कॉस एन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/r इंटू डी आर।
ये n अंदर चले जाएगा इंटेग्रल के, 1/n² साइन ऑफ इंटीग्रेशन माइनस साइन n थीटा इंटू n इंटू डी थीटा ओवर कॉस n थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/r इंटू डी आर। अगर देखा जाए तो नीचे फंक्शन है और ऊपर इसका डेरिवेटिव। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। 1/n² एज इट इज ही, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आएगी log cos n थीटा इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आएगी log r प्लस, जब तमाम वैल्यूज लॉग में है तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी लॉग में ही आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/n² log cos n थीटा इज इक्वल टू, लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे log के r, यहाँ भी लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, पावर शुरू में है तो पावर ऊपर चली जाएगी, log cos n थीटा होल की पावर 1/n² इज इक्वल टू log k इंटू r। लॉग के साथ लॉग वैनिश, तो ये वैल्यू हमारे पास बनी cos n थीटा होल की पावर 1/n² इज इक्वल टू के आर। अब हम लिखेंगे टेकिंग पावर n², दोनों साइड्स पे जो पावर है वो n² ले लेंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी cos n थीटा पावर 1/n² होल की पावर n² इज इक्वल टू k की पावर n² r की पावर n²। n² के साथ n² कैंसिल, cos n थीटा इज इक्वल टू k की पावर n² r की पावर n²। ये k की पावर n² राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड होगा, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी cos n थीटा ओवर k की पावर n² इज इक्वल टू r की पावर n²। हम लेट कर लेते हैं कि जो 1/k की पावर n² है ये इक्वल है b के, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है सारी, b भी कांस्टेंट है, तो 1/k की पावर n² की जगह हम b रिप्लेस कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी cos b cos n थीटा इज इक्वल टू r की पावर n²। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का। उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन नंबर 15 को अच्छे से समझा होगा और नोट भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेंगे, r की पावर n इंटू कॉस n थीटा इज इक्वल टू a की पावर n। अब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी log इंटू आर की पावर n इंटू कॉस n थीटा इज इक्वल टू log a की पावर n। log की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, log r की पावर n प्लस log cos n थीटा इज इक्वल टू, इधर भी log की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, पावर स्टार्ट में आ जाएगी n इंटू log a। यहाँ दोबारा log की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, पावर स्टार्ट में आ गई, n इंटू लॉग आर प्लस log cos n थीटा इज इक्वल टू n log a। अब हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी n इंटू 1/r इंटू डी आर ओवर डी थीटा प्लस 1/cos n थीटा, और cos n थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस साइन n थीटा और फिर एंगल का डेरिवेटिव n इज इक्वल टू n इंटू 1/a और a का डेरिवेटिव 0, क्योंकि a एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये इक्वेशन हमारे पास बनी n/r इंटू डी आर ओवर डी थीटा प्लस n इंटू माइनस साइन n थीटा ओवर cos n थीटा इज इक्वल टू 0।
एन ओवर आर इंटू डी आर ओवर डी थीटा प्लस माइनस एन इंटू साइन एन थीटा ओवर कॉस एन थीटा इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी एन ओवर आर इंटू डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू एन इंटू साइन एन थीटा ओवर कॉस एन थीटा। ये n लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये n इस n के साथ कैंसिल। और ये इक्वेशन हमारे पास बनी 1 ओवर आर इंटू डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू साइन एन थीटा ओवर कॉस एन थीटा। अब हम नीचे वाली वैल्यूज़ को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली वैल्यूज़ को नीचे ले आएंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी आर इंटू डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू कॉस एन थीटा ओवर साइन एन थीटा। हम लिखेंगे दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली। अब जो राइट साइड पे वैल्यू है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे, तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी आर इंटू डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू माइनस साइन एन थीटा ओवर कॉस एन थीटा। हम लिखेंगे दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड फैमिली। अब वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे सेपरेट द वेरिएबल्स। कॉस एन थीटा लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन एन थीटा लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह डी आर जो है वो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आर डिवाइड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी कॉस एन थीटा ओवर साइन एन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर आर इंटू डी आर। ये हमारे पास सेपरेबल फॉर्म बन गई है। सेपरेबल फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन करेंगे। साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस एन थीटा ओवर साइन एन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल से बाहर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 ओवर आर इंटू डी आर। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए हमें n की ज़रूरत है, तो हम n से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और n से डिवाइड भी। साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस एन थीटा ओवर साइन एन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 ओवर आर इंटू डी आर। ये n इंटेग्रल के अंदर चले जाएगा, 1 ओवर n साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस एन थीटा इंटू n ओवर साइन एन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 ओवर आर इंटू डी आर। अब नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव बन गया है, तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आएगी 1 ओवर n इंटू लॉग साइन एन थीटा इज इक्वल टू माइनस इसकी इंटीग्रेशन लॉग आर प्लस, जब तमाम वैल्यूज़ लॉग में आ रही हैं तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी हम लॉग में ही लिखेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, पावर ऊपर चली जाएगी, लॉग साइन एन थीटा होल की पावर 1 ओवर 2 इज इक्वल टू, यहाँ भी लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, लॉग के ओवर आर। लॉग के साथ लॉग वैनिश, तो इक्वेशन हमारे पास बनी साइन एन थीटा होल की पावर 1 ओवर एन इज इक्वल टू के ओवर आर। अब हम लिखेंगे टेकिंग पावर एन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे पावर एन ले लेंगे, तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी साइन एन थीटा पावर 1 ओवर एन होल की पावर एन इज इक्वल टू के की पावर एन ओवर आर की पावर एन। एन के साथ एन कैंसिल, साइन एन थीटा इज इक्वल टू के की पावर एन
ओवर आर की पावर एन। ये आर जो है राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी आर की पावर एन साइन एन थीटा इज इक्वल टू के की पावर एन। और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।